बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल हुआ करता था। नाम था मयूरवन। यहाँ हर तरह के जानवर और पक्षी खुशी खुशी रहते थे। कोई किसी को परेशान नहीं करता था, क्योंकि जंगल के राजा शेर राज सिंह बहुत समझदार और न्यायप्रिय थे। लेकिन धीरे धीरे शेर राज बूढ़े हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब किसी और को जंगल का राजा बना देना चाहिए। राजा की तलाश। एक दिन जंगल की सभा बुलाई गई। सब जानवरों को आमंत्रित किया गया। हाथी, बाघ, लोमड़ी, हिरण, बंदर, तोता, कौआ और न जाने कौन कौन। शेर राज सिंह बोले, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अब हमें एक नया राजा चाहिए, लेकिन इस बार राजा वही बनेगा जो दिमाग, दिल और हिम्मत तीनों से ताकतवर होगा। पूरा जंगल हैरान हो गया। सब जानवर अपने अपने गुण गिनाने लगे। पहला दावेदार हाथी। हाथी जी आगे बढ़े। मैं सबसे भारी और ताकतवर हूं। मेरी एक सींहन से पेड़ उखड़ सकता है। राजा बनने का हक मेरा है। सभी जानवर बोले, हाँ, हाथी जी बहुत बलवान हैं। लेकिन लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे, लेकिन राजा को सिर्फ ताकत नहीं, चतुराई भी चाहिए। हाथी चुप हो गए। दूसरा दावेदार बाघ। अब बाघ आ गया। उसकी चाल में ही रौब था। मैं सबसे तेज और डरावना हूं। मेरी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता है। मैं ही असली राजा हूं। सब डर गए। लेकिन तोता बोला, राजा डर से नहीं, सम्मान से चलता है। तुमसे तो सब डरेंगे, प्यार नहीं करेंगे। बाघ गुस्से में फुफकारते हुए चला गया। तीसरा दावेदार लोमड़ी। अब चालाक लोमड़ी आई। मैं तो सबसे चतुर हूं। जंगल में जो भी मुसीबत आई, मैंने हल निकाला है। राजा को बुद्धिमान होना चाहिए। अब सभी सोच में पड़ गए। लेकिन हिरण बोला, राजा को सिर्फ चालाक नहीं, दयालु और बहादुर भी होना चाहिए। लोमड़ी ने मुंह बना लिया। तभी कुछ हुआ। सभा खत्म ही होने वाली थी कि तभी एक चिड़िया घबराई हुई आई। उसकी सांसें तेज थीं। बचाओ बचाओ, एक शिकारी जंगल में घुस आया है। वह मेरे बच्चों को पिंजरे में भरकर ले गया है। पूरा जंगल सन्न हो गया। सब इधर उधर देखने लगे। शेर राज चुप थे, क्योंकि अब उनमें दौड़ने की ताकत नहीं बची थी। अब असली परीक्षा थी। शिकारी को पकड़ना था, लेकिन कौन जाएगा? हाथी बोला, मैं तो भारी हूं, इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता। बाघ बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। वह इंसान है, उसके पास बंदूक है। लोमड़ी बोली, मैं चुपके से जाकर देखूंगी, लेकिन अकेले नहीं जा सकती। तभी एक शांत आवाज आई, मैं जाऊंगा। सभी ने देखा, ये आवाज एक छोटे से खरगोश की थी। नाम था गुब्बू। गुब्बू की योजना। गुब्बू बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम शिकारी को हरा सकते हैं। मैं उसे अपने बिल की तरफ ले जाऊंगा। लोमड़ी रास्ता बताएगी, तोता ऊपर से निगरानी रखेगा और बाघ और हाथी उसके सामने आकर उसे घेर लेंगे। सभी जानवर पहले तो हंसे, एक छोटा खरगोश हमें रास्ता बताएगा। लेकिन शेर राज बोले, आज यह खरगोश जंगल का असली योद्धा बन रहा है। चलो उसकी बात मानते हैं। शिकारी को सबक। गुब्बू की योजना कमाल की निकली। सबने अपना काम पूरी समझदारी से किया। शिकारी खरगोश के पीछे दौड़ा, लेकिन रास्ता भटक गया। फिर जैसे ही वह खुले मैदान में पहुंचा, हाथी और बाघ दोनों आ गए। तोता चिल्लाया, पकड़ो, यही है शिकारी। शिकारी डर के मारे गिर पड़ा। उसकी बंदूक गिर गई। सभी जानवरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और इंसानों की बस्ती के बाहर फेंक आए, ये चेतावनी देते हुए कि अगर दोबारा आया तो जंगल छोड़ना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चे भी बच गए। सबने खुशी में नाच किया। राजा घोषित। अब शेर राज फिर से सभा में बोले, आज से हमें वह मिल गया जो दिल, दिमाग और हिम्मत तीनों से मजबूत है।
गुब्बू, अब से तुम जंगल के राजा हो। पूरा जंगल तालियों और खुशी से गूंज उठा। छोटे खरगोश को जंगल का